नमस्कार। आज मैं फिर आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। स्टोरी नहीं, मतलब सच्ची कहानियाँ हैं, बट जो हो चुकी है वो स्टोरी हो जाती है। हम आसाम की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। एक जनरल साहब मिले। उन्होंने बोला, आप क्या करती हैं? मैंने उनको बताया, रेकी, मेडिटेशन, योगा, क्रिस्टल। उस समय सुजोग नहीं सीखा था, एक्यूप्रेशर। तो उन्होंने बोला, क्या इन सब से कुछ होता है? मैंने देखा उनको कि उनको बिलीव बिल्कुल नहीं था। तो मैंने बोला, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो ठीक है, मैं आपको अपनी वाइफ से बात कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ बात है? तो बोले, हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी वाइफ बहुत परेशान है। तो एक गंतव्य तक जब पहुंचे तो उन्होंने अपनी वाइफ से मुझे बात कराया। बात करने के बाद पता चला शायद उनकी सिस्टर का दामाद, सन इन लॉ, मुंबई में एडमिट थे। उनको ब्लड कैंसर था। मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। ब्लड रिमूव करते हैं और वापस डालते हैं, फिर से बहुत बुरे स्टेज में, मतलब कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक भी वो टिक नहीं पा रहा था। ब्लड कैंसर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था और लगभग सप्ताह 10 दिन से उन्होंने खाना पीना भी बंद कर रखा था। मैंने उनको बताया, मैं डिस्टेंस से रेकी दूंगी, आप मुझे उनका डिटेल भेज दें, क्योंकि रेकी देने के लिए मुझे 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो व्यक्ति का पूरा नाम, व्यक्ति कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं उस समय में, उनका स्थान का पूरा डिटेल, और उम्र क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम आप बता देते हैं तो ठीक है, नहीं भी आप प्रॉब्लम बताते हैं तो भी हीलिंग हो जाती है। तो हमने उनकी हीलिंग शुरू की। मैंने बोला, हमें एवरी ऑल्टरनेट डे आप मुझे उनके बारे में रिपोर्ट बताते रहें कि उनका क्या रिपोर्ट आया है, कैसी स्थिति में है। तो फर्स्ट डे मैंने किया, सेकेंड डे उनका आया कि अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है। दूसरे दिन किया, तो फिर तीसरे दिन के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया तो बताया कि हाँ, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और काफ़ी फ़र्क लग रहा है। ही इज़ वेरी काम एंड कूल एंड ही इज़ सेइंग कि अब मैं बच जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट करती रही। हर 1-2 दिन के बाद उनका फ़ोन आता था, वो इम्प्रूवमेंट बताती रही। 1 वीक में उनके काफ़ी अच्छे से उन्होंने फूड वगैरह लेना शुरू किया। ब्लड भी स्टेबल हो गया, उसमें प्रॉब्लम्स आने बंद हो गए। 1 वीक के बाद उनका ब्लड चेंज किया, उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से, मतलब 1 मंथ तक उनका ट्रीटमेंट करती रही और उनको 1 मंथ में ब्लड चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इम्प्रूवमेंट होता चला गया और धीरे धीरे वो ब्लड कैंसर से मुक्त हो गए। तो रेकी से बहुत सारी चीज़ें, सेकेंड डिग्री सीखने के बाद आप डिस्टेंस से कहीं भी कोई रहे इस ब्रह्मांड में, आप उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कोई भी बीमारी हो वो 100% रिमूव हो सकती है। इसलिए बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा विश्वास से ये काम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट उस व्यक्ति का नाम, उम्र, स्थान सब क्लियर होना चाहिए टाइटल के साथ। क्योंकि जब आप किसी का पूरा नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति तक ही एनर्जी जाती है। उस व्यक्ति का उम्र अगर बोलते हैं तो उस व्यक्ति तक ही एनर्जी जाती है। क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई अमित नाम का व्यक्ति है, तो अमित तो बहुत होंगे जिसको आपने रेकी देने के लिए बोला, बट अमित उपाध्याय 33 वर्ष का और फलानी जगह पे रहता हो तो वैसा 1 ही 2 हो सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, पूरा नाम, और अगर कोई घरेलू नाम है तो भी हम लोग वो पूछ लेते हैं कि उनका कोई निकनेम है या प्यार से पुकारने वाला नाम है, तो वो भी हमें बता दीजिए। उनकी उम्र, स्थान और उनको प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हम पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करते हैं। वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है
और उस व्यक्ति पर असर करती है। धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है और निगेटिविटी रिमूव होना शुरू होती है और वह व्यक्ति बिल्कुल 100% ठीक हो जाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि मुझे कहानी सुनानी नहीं आती है। हाँ, मैं इतने जगह का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं आपको रिजल्ट तक पहुंचा देती हूँ। इसके साथ ही धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ें, अपने क्वेश्चन पूछें और जो भी आपके क्वेरीज हैं ईमेल करेंगे तो मैं पर्सनली जवाब दे दूंगी। धन्यवाद।